नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम सब क्या पढ़ रहे हैं? स्वर। तो आज जो हम स्वर पढ़ रहे हैं वो है स्वर री। वो है स्वर री। तो बच्चों, पहले हमने अभी तक कौन कौन से स्वर कर लिए थे? अ, आ, ई, उ, ऊ, है ना। तो आज जो हम स्वर पढ़ेंगे वो है स्वर री। तो बच्चों, चलिए हम स्वर री की कहानी सुनते हैं। आप सब सुनना चाहोगे? हाँ, तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। यह कहानी है ऋतुराज की। कौन है ये? ऋतुराज। ऋतुराज जो थे वो एक किसान थे और वो अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में। ऋतुराज ने बहुत सारा ऋण ले रखा था, है ना। ऋण का मतलब क्या होता है? उधार, है ना। तो बहुत सारा ऋण ले रखा था और उस साल क्या हुआ कि उनकी जो फसल थी उसमें उनको बहुत नुकसान हो गया और वो अपना जो ऋण था वो चुका नहीं पाए। तो ऋतुराज जो थे वो बहुत उदास बैठे थे। ठीक है, तभी उनको रास्ते से एक ऋषि आते हुए मिले। कौन मिला? ऋषि, है ना। ऋषि। तो ऋतुराज ने जब ऋषि को देखा तो ऋषि से को प्रणाम किया और बोला कि ऋषि, मैं बहुत ही दुखी हूँ। ऋषि कौन होते हैं? जो तप करते हैं, साधना करते हैं ना, जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और वो दूसरों की सहायता भी करते हैं। तो ऋतुराज ने कहा कि ऋषि, मैं बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि मुझे मैंने बहुत सारा ऋण ले रखा है और मुझे फसल में नुकसान हो गया है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं अपना ऋण कैसे चुकाऊं। जो ऋषि थे वो बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने साधना करने बैठ गए। जैसे जैसे यहाँ पे साधना कर रहे ना ऋषि, तो वो साधना करने बैठे और उन्होंने बोला कि ऋतुराज, तुमने जो ऋतु फल और सब्जियां हैं तुम्हें वो उगानी चाहिए, है ना। ऋतु फल और सब्जियां क्या होती हैं? ऋतु वाली सब्जियां यानी मौसम के हिसाब से। ठीक है, तो ऋतु यानी मौसम, है ना। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु होता है, गर्मी का दिन, है ना। ये कौन सा है? बारिश का दिन जो होता है, वर्षा ऋतु, है ना। ये आपका हो गया सर्दी का दिन होता है ना, जो सर्दी वाले ऋतु होती हैं। और शरद ऋतु और ये वसंत ऋतु होता है जिसमें बहुत सारे फूल उगते हैं। तो ऋषि मुनि ने कहा कि तुम ऋतु के अनुसार हर ऋतु की अलग फल सब्जियां होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम क्या खाते हैं? आम, है ना। और आपका जो होता है शरद ऋतु में हम क्या मिलता है हमें? संतरा। तो इस प्रकार उन्होंने ऋतुराज से कहा कि तुम्हें ऋतु के अनुसार अपने खेतों में सब्जियां और फल उगाने चाहिए। तो ऋतुराज ने कहा कि ठीक है ऋषि मुनि, मैं फल और सब्जियां ऋतु के हिसाब से उगाऊंगा। तो ऋषि मुनि ने उसे एक क्या दिया? ऋषभ। क्या भेंट की? ऋषभ। और बोला ऋषि मुनि ने कि तुम इस ऋषभ की सहायता से अपने खेतों में अच्छी फसल और अच्छे फूल फल और सब्जियां उगा सकते हो। तो ऋतुराज जो था वह ऋषभ को लेके घर चला गया और उसने ऋषि के कहे अनुसार अपने खेतों में फल और सब्जियां उगानी शुरू कर दी। इससे ऋतुराज को बहुत ही फायदा हुआ और उसने क्या किया? उसने अपने सारा ऋण उतार दिया, है ना। सारा जो कर्ज था, उधार था, वह चुका दिया और इस तरह से ऋतुराज जो था वो खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि कभी भी हमारा जो कठिन समय होता है, हमारा बुरा समय होता है, उसमें हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और अपने बड़े के कथानुसार, बड़े जो कहते हैं उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। जो हमें सही रास्ता दिखाता है उसके कथानुसार अगर हम काम करेंगे तो हमें जरूर ही सफलता मिलेगी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? ठीक है बच्चों, तो आप इस कहानी को अपने बड़ों को सुना सकते हो, अपने घर में सुना सकते हो और आप इस तरह से आपका री वाले शब्दों का अभ्यास भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आइए हम री स्वर से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं और उनको बोलने का अभ्यास करते हैं। तो ये कौन सा स्वर है? री। कौन सा स्वर है? री। री, ऋण, री, ऋण। ये कौन है? ऋतुराज। कौन है? ऋतुराज। ये कौन है? ऋषि। कौन है? ऋषि। ये
क्या कौन है? ऋषभ। बैल जो होता है ऑक्स, उसको हम ऋषभ भी बोलते हैं। कौन है? ऋषभ। और ये क्या है? ऋतुए, है ना, ऋतु। तो बच्चों इस प्रकार आपको इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करना है। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। आज हमने क्या देखा? ऋतु, है ना, ऋतु के बारे में हमने ना री से ऋतु। तो क्यों ना हम ऋतुओं का एक चार्ट बनाएं, है ना। मैम ने अभी कौन कौन से ऋतु के बारे में आपको बताया? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो चलिए हम इन चारों ऋतुओं को बनाते हैं, ठीक है। तो आपको जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो क्या होता है? जो सूरज होता है ना, बहुत तेज धूप होती है ना, और हमें बहुत गर्मी लगती है ग्रीष्म ऋतु में। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? सूरज, है ना, सन। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे सन बनाना है। ये हम सन की आईज बनाएंगे और ये हंसता हुआ हमारा सन। और सन की किरणें बनाएंगे हम किससे? इस प्रकार हम क्रेयॉन्स की मदद से सूरज की किरणें बनाएंगे, है ना, रेज। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? वो बहुत तेज धूप लगती है ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। तो इस प्रकार हमने सूरज बना दिया। तो ये हमारा ग्रीष्म ऋतु हो गया। अब हम बनाते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में बादल होते हैं और बादल से क्या होती है? वर्षा। क्या होती है? वर्षा। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? वर्षा की बूंदें, है ना। बादल से क्या गिरता है? वर्षा की बूंदें। तो इस प्रकार आप वर्षा ऋतु बनाएंगे, है ना। हमने क्या बनाया? वर्षा ऋतु। तो ये ग्रीष्म ऋतु हो गया, ये वर्षा ऋतु। अब हम बनाएंगे शरद ऋतु यानी विंटर सीजन, है ना। समर सीजन हो गया, रेनी सीजन। अब हम बनाएंगे विंटर सीजन। विंटर सीजन में आपका शरद ऋतु में क्या आता है? कौन सा त्योहार आता है? कौन सा फेस्टिवल आता है? क्रिसमस। तो हम क्रिसमस ट्री बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्रिसमस ट्री बनानी है ना। तो अब हमने कौन सा ऋतु बनाया यहाँ पे? शरद ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। अब हम बनाएंगे कौन सा ऋतु? वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु में क्या होता है? बहुत सुंदर सुंदर फूल उगते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे तरह तरह के फूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फूल, है ना। तो इस प्रकार हमने अपना ये ऋतुओं का चार्ट बना लिया। वाह, तो आपको मज़ा आया ये बना के? देखा ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो जब भी आप इसे देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये ग्रीष्म ऋतु है, ये वर्षा ऋतु है, ये शरद ऋतु है और ये वसंत ऋतु है ना। समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन, है ना बच्चों। तो इस तरह से आप अपने लिए अपने घर में चार्ट बना सकते हैं, है ना, ऋतु चार्ट। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। तो बच्चों अब समय है आपकी पुस्तक के अभ्यास कार्य का। तो बच्चों आपकी पुस्तक में ये कौन सा स्वर बना हुआ है? स्वर री। कौन सा स्वर है? स्वर री। तो चलिए एक यहाँ पे छोटी सी कविता दी गई है, इस कविता को हम पढ़ने का अभ्यास करते हैं, बोलने का और याद करने का अभ्यास करते हैं। री से ऋषि मुनियों का देश हमारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा। चलिए एक बार फिर से इसे दोहराते हैं। री से ऋषि मुनियों का देश हमारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा। यहाँ पे जिस शब्द का हमें ज्ञान हुआ ये कौन है? ऋषि। री से ऋषि। बहुत अच्छे बच्चों। अब इस पृष्ठ में देखिए क्या है, यहाँ पे दिए गए अक्षर में रंग भरिए। ये कौन सा स्वर है? कौन सा अक्षर है? री, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है? रंग भरना है ना बच्चों। तो अब आइए हम
स्वर री को लिखने का अभ्यास करते हैं। स्वर री को लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक खड़ी रेखा खींचनी होती है। उसके बाद हमें इस तरह से तिरछी रेखा बनाते हुए इसे थोड़ा सा गोला बनाना होता है। यहाँ पे एक तिरछी रेखा, फिर इसके बाद हम एक और इधर तिरछी रेखा बनाएंगे और इसमें एक इस तरह से नॉट लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और फिर इस प्रकार हम एक आधा गोला बनाएंगे, है ना। तो चलिए हम लिखने का अभ्यास करते हैं। एक खड़ी रेखा, फिर यहाँ पे एक तिरछी रेखा, यहाँ पे इस प्रकार आधा गोला, यहाँ तिरछी रेखा, इसमें नॉट बना के ऐसे आधा गोला और फिर एक और आधा गोला, और ऊपर हम क्या बनाएंगे, बड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा थोड़ी सी गोल की है हमने यहाँ पे, एक और तिरछी रेखा, इसमें ऐसे नॉट बनाते हुए हम एक आधा गोला बनाएंगे और ऊपर बनाएंगे हम एक बड़ी रेखा। तो बच्चों, इस प्रकार आपको स्वर री लिखने का अभ्यास करना है अपनी पुस्तक में और अपनी उत्तर पुस्तिका में। खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, थोड़ा सा ये आधा गोला है, तिरछी रेखा, यहाँ पे एक नॉट बनाएंगे ऐसे और फिर हम इसमें आधा गोला बनाएंगे और ऊपर बनाएंगे बड़ी रेखा। खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, नॉट और फिर एक आधा गोला और ऊपर बड़ी रेखा। तो आप स्वर री लिखने का अभ्यास करेंगे अपनी पुस्तक में। इस प्रकार हम री लिखेंगे, है ना बच्चों। तो आज आपने क्या सीखा, स्वर री। तो आपको अपनी पुस्तक में और अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार स्वर री को लिखने का अभ्यास करना है और मैम ने जो भी शब्द आपको पढ़ाए हैं उनको बोलने का अभ्यास करना है ना बच्चों। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज हमने स्वर री के बारे में जाना, स्वर री के शब्दों को देखा हमने, उन शब्दों को पढ़ा, उनको बोलने का अभ्यास किया। री से हमने ऋतु चार्ट बनाया और हमने स्वर री लिखना अपनी पुस्तक में सीखा। तो बच्चों, आपको भी इन सब कार्यों का, इन सब गतिविधियों का घर पे अभ्यास करना है और अपने सारे कार्य करके मैम को भेजना है ना। उसकी फ़ोटो खींचकर या फिर उसकी वीडियो बनाकर मैम को सेंड करना है ना, मैम को भेजना है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप सीखते रहिए, है ना, और अपने कार्य को सही समय पर पूरा कीजिए। तो बच्चों, फिर से मिलते हैं, बाय।